लगेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आपको वीडियो ही लेनी है उस सॉल्यूशन की, जो स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे, अदरवाइज़ आप पर्सनली कांटेक्ट करके अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज़ जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा तो फिर मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा। तो डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग हमने किया था, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग हम कर रहे हैं। लूपिंग के एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे आपको दिए थे। लूपिंग का एग्जाम्पल क्या दिया था? लूपिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे, जो पूछे जाते हैं पुलिस के अंदर, जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। तो लूपिंग के मैंने एग्जाम्पल दिए थे, वॉशिंग मशीन का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, पेट्रोल पंप का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, गाड़ी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, उसमें कंडीशंस और लूपिंग जो है उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे। तो आई थिंक चीज़ें, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि लूपिंग होती क्या है, लूप जो है होता क्या है। किसी पर्टिकुलर कंडीशन से शुरू, स्टार्टिंग से लेकर, पॉइंट से लेकर, कोई इनिशियल पॉइंट हो सकता है, इनिशियल पॉइंट हो सकता है कोई भी पॉइंट, तो वहाँ से लेकर शुरू हो जाना और तब तक चलते रहना, तब तक चलते रहना, तब तक चलते रहना, जब तक कोई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, कोई कंडीशन जो लगाई हुई कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए, तब तक उस प्रोग्राम को रन करना, तब तक उस चीज़ को रन करना, एग्जीक्यूट करना। मैंने पंखे का एग्जांपल आपको दिया था, मैंने मोटर का एग्जांपल आपको दिया था। फ़ैन में भी ऐसे ही होता है कि फ़ैन चलता रहता है, चलता रहता है। कब तक चलेगा? जब तक बटन बंद नहीं कर देते तब तक चलता ही रहेगा, अदरवाइज फॉल्ट आ जाएगा तो बंद हो जाएगा, अन्यथा अपने आप कभी भी बंद नहीं होगा। तब बंद होगा जब हम क्या करेंगे, बटन बंद कर देंगे। तो ये एग्जाम्पल थे, आज मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा और एक क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि आप ही उसका आंसर दें और उसको समझाऊँ भी मैं किस तरीके से वो क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्ज़ाम के अंदर। देखो, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग के अंदर जो है हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। डू पढ़ेंगे, वाइल पढ़ेंगे और फॉर पढ़ेंगे। ये 3 प्रकार के लूप हैं, इनमें कोई भी पहला अक्षर है जो वो बड़ा नहीं है, ये ध्यान रखना। ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बोर्ड पे क्लियर दिख जाए समझाने के लिए, कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग में जब इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो कोई भी अक्षर बड़ा नहीं आएगा इनमें से। तो डू, वाइल और फॉर 3 लूप हैं इसके अंदर। इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एंट्री कंट्रोल्ड लूप। इसको डायरेक्ट सिंपल लूप कोई भी कह सकते हैं। इनको जो है स्पेशली बोला जाता है वाइल को और डू वाइल को। इसको एग्जिट कंट्रोल बोला जाता है, इसको एंट्री कंट्रोल बोला जाता है। इनकी स्टेटमेंट किस तरीके से होगी, इनका जो सिंटैक्स है वो किस तरीके से होगा। सिंटैक्स का मतलब है, जैसे हम ग्रामर में पढ़ते हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, वैसे ही मैं प्रोग्रामिंग के अंदर आपको इनके सिंटैक्स बता रहा हूँ कि सिंटैक्स जो है वो किस प्रकार होगा। सबसे पहले डू का, डू के बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट होगी, यहाँ स्टेटमेंट लिखी जाएगी, यहाँ क्या लिखा जाएगा, स्टेटमेंट लिखी जाएगी। यहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। ये जस्ट सिंटैक्स है, आप कहीं इस स्टेटमेंट को कहीं भी आप लिख सकते हो। करली ब्रेसेज है जो वो बंद हो जाएगी, करली ब्रेसेज जो है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। करली ब्रेसेज जहाँ बंद होगी वहीं पे लिखा जाएगा वाइल, क्या लिखा जाएगा, वाइल। करली ब्रेसेज स्टार्ट, सिंपल ब्रेसेज स्टार्ट, और यहाँ लिखा जाएगा कंडीशन, क्या लिखा जाएगा, कंडीशन, और पीछे से आ जाएंगे सेमीकोलन। ये ध्यान रखना, ये जो है ये स्ट्रक्चर है डू वाइल का। कौन से लूप का स्ट्रक्चर है ये, डू वाइल का स्ट्रक्चर है। डू वाइल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा। इसको बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, यानी कि जब हम इस लूप से, जब हम इन ब्रेसेज से बाहर आते टाइम लास्ट स्टेटमेंट पे होंगे तब कंडीशन चेक होगी, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल्ड लूप बोला जाता है। कि जब हम एग्जिट होंगे किसी कंडीशन से, किसी पर्टिकुलर लूप से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते समय कंडीशन चेक होगी, यहाँ कंडीशन चेक होगी, तो इसलिए इसको बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, यानी कि बाहर जाते समय चेक करेगा।
कि क्या ये चीज़ है, क्या ये चीज़ नहीं है, बाहर आते समय चेक करेगा। एंट्री कंट्रोल्ड लूप, वाइल का देखते हैं हम। एंट्री कंट्रोल्ड लूप देखो, वाइल का स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा। वाइल का स्ट्रक्चर देखो, WHIL, वाइल। वाइल में यहीं पे कंडीशन लग जाएगी, कंडीशन, करली ब्रेसेस स्टार्ट होंगी, यहाँ इसकी कोई भी स्टेटमेंट आ जाएगी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जितनी मर्जी स्टेटमेंट हो सकती है इसके अंदर देखो। फिर है इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फिर है ये कर्ली ब्रेसेस बंद, यानी कि यहीं पे, यानी कि अब ये क्या है आपका एंट्री कंट्रोल्ड लूप, यानी कि जब हम एंट्री करेंगे लूप के अंदर तो पहले कंडीशन चेक करेगा, पहले कंडीशन क्या करेगा, चेक करेगा, फिर बाद में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, क्वेश्चन बनेगा कि सिर्फ एक बार स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी कौन से लूप के अंदर, डू वाइल के अंदर। क्योंकि डू में हमने क्या किया था, एक बार तो स्टेटमेंट चल रही है फिर जाकर कंडीशन चेक कर रहे थे, लेकिन वाइल के अंदर पहले ही कंडीशन चेक कर रहे हैं, स्टेटमेंट तो बाद में चलेगी ना। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट तो चलेगी ही नहीं। इसलिए अगर पूछा जाए कि एक बार स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होगी, वो कौन सा लूप है, तो वो है आपका कौन सा लूप, डू वाइल लूप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉर लूप, उसमें किस तरीके से क्या चीज सिंटैक्स में होती हैं। फॉर लूप का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। देखो आराम से देखना, इस वीडियो को ध्यान से समझना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो, और समझना मतलब सीखना और बनाना कुछ ना कुछ आपको ज़रूर आ जाएगा इस वीडियो से। फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रहता है, फॉर ब्रैकेट स्टार्ट, यह इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन, सेमीकोलन के बाद कंडीशन, इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसके बाद में लास्ट में सेमीकोलन नहीं आएगा। स्टेटमेंट एंड करते हैं सेमीकोलन लगाते हैं ना, फॉर लूप के और वाइल लूप के बाद एंड में सेमीकोलन नहीं आएगा, जबकि डू वाइल में सेमीकोलन आएगा। डू वाइल में क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा। ओके, तो इन फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन है जो यहीं पे होगा। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है बता देता हूँ मैं आपको। कंडीशन आप समझ गए होंगे, कोई भी कंडीशन हम लगाएंगे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप समझ गए होंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने जो है किए हैं। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, और ये डू और वाइल लूप में कहाँ था इनिशियलाइजेशन, जब हमने डू लिखा, जब हमने वाइल लिखा, तब ये इनिशियलाइजेशन कहाँ था। डू वाइल में इस तरीके से हमने लिखा था और वाइल में हमने इस तरीके से लिखा था, सॉरी सिंपल ब्रेसेस, वाइल में हमने इस तरीके से लिखा था, लेकिन इसमें इनिशियलाइजेशन हमने नहीं लिखा। इन दोनों लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन अंदर न करके बाहर होगा, यानी कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कह देते हैं इसको, जैसे मैंने किया कि i = 0, इसको कह देते हैं इनिशियलाइजेशन। i को जरूरी नहीं है a = 0 कर सकते हो, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। यानी कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू हम उस लूप के अंदर पहले रखेंगे, यानी कि पहली वैल्यू बिल्कुल स्टार्टिंग मैंने शुरू कहाँ से करना है। जैसे पेट्रोल पंप की मशीन के मैंने एग्जांपल दिया था कि शुरू आपने कहाँ से करना है, 0 से शुरू करना है या फिर 50 से शुरू करना है, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे बताएगा। फिर है इसके अंदर कंडीशन, फिर है इसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसकी स्टेटमेंट कहाँ लिखी जाएगी, देखो स्टेटमेंट इसकी कहाँ लिखी जाएगी, यहाँ इसकी स्टेटमेंट होगी, करली ब्रेक से स्टार्ट स्टेटमेंट। देखो इसके अंदर जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वहाँ पे है, लेकिन पहले चीज़ ये चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर ये, और इसके बाद जैसे ही ब्रेसेस इसको बंद मिलेगी फिर ये चीज़ चलेगी, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल दूंगा मैं आपको और ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें आपको एग्जांपल से।
अब देखते हैं आपके इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल जितने ज़्यादा लोगे देखो उतना ही अच्छे तरीके से समझ आएगा, लेकिन पहली बात यह है कि पहला ही एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, फिर उसके बाद आप जो मर्जी बना सकते हो, लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है ना। देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसका, कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मैंने आपको प्रोग्राम लिख के दिया कि मेन करली ब्रेसेस स्टार्ट इंट f इज इक्वल टू 5, f इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, ये मैंने लिख दिया। इससे हुआ क्या, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर यहाँ पे एक बॉक्स बन गया जिसका नाम f है, यहाँ पे एक बॉक्स बन गया जिसका नाम n है, ठीक है। अब मैंने कहा कि वाइल कि आपने चलना है, कहाँ से कहाँ तक चलना है, जो ये आपका f है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहे तब तक चलना है। 5 से मतलब 5 से लेकर 1 तक चलना है, 5 से लेकर 1 तक चलना है, ये कंडीशन हमारी कि यहाँ से शुरू होना है, यहाँ इसमें क्या है 5 है और यहाँ तक चलना है, 1 के बराबर तक पहुँच जाए तब तक हमने चलना है। करली ब्रेस से स्टार्ट, कंडीशन चेक होगी। इसके बाद मैंने लिखा n स्टार इज इक्वल टू f और मैंने लिख दिया f माइनस माइनस f माइनस माइनस, मैंने ये कर दिया बंद और नीचे लिख दिया प्रिंट f परसेंटेज d और n और n आपने बताना है n की वैल्यू क्या हुई। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, इससे देख लेते हैं हम क्या कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी, क्या चीज़ें आपको समझ आएंगी। देखो वाइल लूप मैंने लगा दिया, ये कंडीशन चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, कब तक चलती रहेंगी, जब तक ये कंडीशन जो लगा रखी है ये फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा। बीच वाली कंडीशन है जो इन ब्रेसेस के अंदर है ना, जो इन ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तभी ये लूप से बाहर आ जाएगा, तभी एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा। देखो अब सबसे पहले तो मैं ये बॉक्स बना लिए 2, इनकी वैल्यू जो है यहाँ रखता रहूँगा। इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर हमारा 5 है, इसके अंदर हमारा क्या है 1 है। यहाँ पर आगे प्रोग्राम के अंदर हमने एंट्री कर दी। प्रोग्राम के अंदर अगर हमने एंट्री कर दी, हमने देखा कि f जो है चेक करना है, यहाँ पे ये कंडीशन है, क्या है कंडीशन है ये, और यहाँ आकर हम क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा f जो है वो 1 से बड़ा है या बराबर है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये कंडीशन, क्या है ट्रू है, f हमारा 1 से बड़ा है, बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन। यहाँ पर आ गए, ये कहता है n स्टार इज इक्वल टू f, इसका मतलब है ये मैंने कौन सा ऑपरेटर आपको बता दिया, ये कौन सा ऑपरेटर लगा रखा है मैंने, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। जो को पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको तो पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, पिछली वीडियो ज़रूर देखें एडवांस कंप्यूटर की। ये अगर आप पहली बार देख रहे हो ये, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर को मैंने कैसे लिख दिया, n इज इक्वल टू n स्टार f को मैंने n स्टार इज इक्वल टू f लिख दिया, जो असाइनमेंट ऑपरेटर का शॉर्ट हैंड था, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, n की मल्टीप्लाई f से कर कर n में डाल देगा, यानी कि n की मल्टीप्लाई f से की और n के अंदर डाल दी, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5, n कितना हो गया हमारा 5 हो गया। यहाँ पर आया f माइनस माइनस, इसका मतलब है f जो था उसमें से -1 कर दे, -1 कर दे, यानी कि f कितना था हमारा 5 था, -1 कर दिया, कितना बच गया 4 बच गया। अब 4 बच गया तो दोबारा से फिर देखो यहाँ नहीं जाएगा, ये ब्रेसेस बंद है, यहाँ से वापस जाएगा, ये फिर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या जो 4 है आपका वो 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, फिर से कंडीशन ट्रू।
अगर फिर से कंडीशन ट्रू है फिर यहाँ आएगा। ये पहली लाइन चेक करेगा, पहली लाइन कह रही है कि f को n से मल्टीप्लाई करके n में डाल दो। फिर से हमने f कितना था 4 था, n कितना था 5 हो गया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कह रहा है कि किस में डाल दो n में डाल दो। हमने n में डाल दिया, कितना हो गया 20 हो गया। फिर यहाँ आया, ये कह रहा है कि f माइनस माइनस, इसका मतलब है ये मैंने कमेंट में लिखे हुए हैं, सपोज करो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो f माइनस माइनस 4 था 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। फिर से गया चेक करने, चेक किया कि क्या f जो है वो 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, फिर से कंडीशन ट्रू। फिर से यहाँ आ जाएगा, फिर से कहेगा f को n से मल्टीप्लाई करो और n में डाल दो। f को n से मल्टीप्लाई करो और n में डाल दो, 20 दिए 60 हो जाएगा। फिर आया f माइनस माइनस, फिर इसने 2 कर दिया। फिर गया, क्या 2 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, फिर यहाँ आया, फिर ये कह रहा है कि f को n से मल्टीप्लाई करो, n में डाल दो। फिर f को n से मल्टीप्लाई किया और n में डाल दिया, 60 दूनी 120 हो गया। फिर आया, फिर 1 कर दिया इसने। फिर यहाँ गया, क्या f 1 से बड़ा और बराबर है, बिल्कुल बराबर है, 1 से बड़ा तो नहीं है 1, लेकिन 1 के बराबर है। तो फिर से यहाँ आया, फिर से मल्टीप्लाई कर दी, इसने कहा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके f में डाल दो। फिर यहाँ आया, फिर f माइनस माइनस 1 को क्या कर दिया 0 कर दिया। 0 करके बाद में चेक करने गया, क्या 0 1 से बड़ी या बराबर है, नहीं है, तो उसी टाइम कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद बाहर आएगा, ये देखेगा, ये पूछ रहा है n कितना हुआ, n हुआ 120, कितना हुआ 120। तो इसका मतलब है ये क्या निकल गया f फैक्टोरियल। क्या निकल गया f फैक्टोरियल, जिसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 का 20 दिए 60 दूनी 120, n का फैक्टोरियल निकल गया। तो इस तरीके से प्रोग्राम बनते हैं और इसी तरीके से कंप्यूटर जो है हम कह सकते हैं बहुत तेज़ गति से और बहुत जल्दी काम करता है। क्यों? क्योंकि हम n की वैल्यू कंप्यूटर को, ये तो 5 दिए मैंने, 500 दे दूंगा तो भी इतनी लाइन लिखनी थी इसने तो काम करने के लिए, लेकिन हमें 500 के लिए तो पूरी कॉपी भरनी पड़ जाएगी। हो सकता है कॉपी ना भरनी पड़े, आधी कॉपी तो चली जाएगी 500 का फैक्टोरियल निकालने के लिए। तो ये तो सेकंड का काम है इसका, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूट करेगा, बस इन लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा, अपने आप ही घुमाता रहेगा और जो है हमारे को रिजल्ट दे देगा कि ये रिजल्ट रहा आपका। दोबारा से फिर इसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, आपको अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखो दोबारा से फिर समझाता हूँ मैं आपको, अगर ना समझ में आया तो, जिसको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। देखो फिर मैं इसको तीनों लूप में करके दिखाऊंगा आपको, तीनों लूप के अंदर, डू वाइल के अंदर, वाइल के अंदर और वाइल के अंदर तो हो गया सॉरी, फॉर के अंदर, कि कैसे कैसे ये चलेगा। फिर मैं आपको वो प्रोग्राम लिखूंगा जो हरियाणा पुलिस में आया था, आप उसको खुद करके बताओगे कि रिजल्ट क्या आया, आउटपुट क्या आया, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम हमारे पास, देखो इतना फ़र्क होता है। देखो ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, ये चीज़ मैंने आपको समझाई है और यही चीज़ मैं समझाता आ रहा हूँ आपको, जो कि लॉजिक है। क्या है? लॉजिक है। ये ऊपर नीचे ये तो कोडिंग है, तो यही फ़र्क है। बस आपका जो प्रोग्राम आएगा इसमें प्रिंट एफ की जगह सी आउट लिखा मिलेगा। सी आउट का मतलब है ये C++ लैंग्वेज, यानी कि बताना तो आपने मेन तो लॉजिक है, ये n बताना लास्ट में कितना हुआ, मेन तो आपने क्या बताना है, लॉजिक बताना है। तो इसीलिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग करवाया सबसे पहले सी लैंग्वेज में, ताकि एक बार आपको लॉजिक क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो मैं दो चीज़ें लिख लेता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा n इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 1। मैंने f रख लिया और एक n रख लिया, n में डाल दिया 1 और f में डाल दिया 5। ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्राम है। जब जैसे ही ये प्रोग्राम चलेगा, स्टार्टिंग में पहली चीज़ आएगी, ये कंडीशन चेक कर रहा है कि वाइल, कि जब तक चलाना है आपने ये प्रोग्राम, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आपने ये प्रोग्राम रन करना है। इस ब्रेसेस का बीच में जो भी लिखा वो रन करना है।
तो ये आया और इसने चेक किया कि 5 जो है वो क्या 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन ट्रू, यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद इसने देखा n स्टार इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n स्टार 5, सॉरी n स्टार f। ये अगर आपको ना समझ में आया हो तो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर में ऑपरेटर की वीडियो में ये करवाया है, पिछली से पिछली वीडियो में ये करवाया है। अगर नहीं समझ में आया तो वो वीडियो ज़रूर देख कर आएँ, फिर आते ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तो इसने कहा n को 5 से मल्टीप्लाई करो और n में डाल दो। n को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5 हो गया, तो n में डाल दिया। n में अब वैल्यू कितनी होगी n की? 5 होगी, रिप्लेस कर दिया उसको। f माइनस माइनस, ये कह रहा है कि f को 1 माइनस कर दो, 4 हो गया। f कितना हो गया? 4। फिर से गया यहाँ चेक करने, ये बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये ब्रेसेस देख के वापस है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक बाहर नहीं निकलेगा। फिर आए यहाँ पे चेक करने, यहाँ पे चेक किया इसने, क्या 4 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। फिर कहा कि f की n से मल्टीप्लाई करो, n में डाल दो। यहाँ मैंने 20 डाल दिया। फिर कह रहा है कि f माइनस माइनस, इसको मैंने 3 कर दिया। फिर वापस गया, क्या 3 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। फिर कहा कि इसने मल्टीप्लाई करो, n में डाल दो। 20 दिया 60 है, n में डाल दिया मैंने। फिर कहा f को माइनस माइनस कर दो, मैंने माइनस कर दिया। फिर गया चेक करने, क्या 2 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। फिर कह रहा है कि इनकी मल्टीप्लाई करो और इसमें डाल दो n में, मैंने 120 डाल दिया। फिर कह रहा है n माइनस माइनस f माइनस माइनस, जिसका मतलब है 1 हो गया ये। फिर गया चेक करने, क्या 1 1 से बड़ा बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो कह रहा है कि इनकी मल्टीप्लाई करो और n में डाल दो। फिर गया यहाँ आया f माइनस माइनस यानी कि 0 हो गया। फिर गया चेक करने, क्या 0 1 से बड़ा है या बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 0 तो छोटा है। उसी टाइम फॉल्स हो जाएगा, उसी टाइम ये ब्रेसिस से बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट करके लूप को टर्मिनेट कर देगा और बाहर आकर n की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर n प्रिंट कराएंगे तो n कर देगा, n कितना हुआ? अब कितना हुआ n भाई? 120। लेकिन ये हो सकता है आपको f भी दे दें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंटेज डी और आपको f और n दोनों चीज़ पूछ ले, तो f तो हुआ 0 और n कितना हुआ? n हुआ 120। जरूर इस तरीके से पूछ सकता है आपसे। हो सकता है एक ही चीज़ पूछ ले, हो सकता है n ना पूछे, हो सकता है f पूछ ले। तो f की वैल्यू कितनी हुई? 0। और आपको पूछ सकता है n की वैल्यू कितनी? n की वैल्यू 120 हुई। तो ये प्रोग्राम भाई इस तरीके से रन होता है। अब मैं इसको डू वाइल लूप में देखता हूँ। देखो, ये तो वाइल लूप था, आपको अच्छे तरीके से फंडे क्लियर हो जाएंगे। देखो, अगर क्लास में मज़ा आए, अगर चीज़ें समझ में आए ना, तो बाद में कमेंट भी जरूर किया करो। देखो यूट्यूब पे, क्योंकि आपके कमेंट हेल्प करते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हरियाणा जी की क्लास लगती है यूट्यूब चैनल पे, या फिर आपकी हिंदी की लगती है, तो वो टीचर बोलते रहते हैं कि सर आपकी वीडियो पे तो कमेंट ही नहीं आते, पता नहीं बच्चों को समझ आता है कि नहीं आता। तो वो भी देखते हैं, तो कमेंट कर दिया करो अगर अच्छे तरीके से समझ आती हैं चीज़ें। डू वाइल के अंदर देखो, इनिशियलाइजेशन तो देखो इनमें पहले ही होगा। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि मैंने बताना पड़ेगा कि इंट जो है मेरा f जो है वो मेरा 5 के बराबर है और n जो है वो मेरा 1 के बराबर है। कोई जरूरी नहीं है f और n लेना, कुछ भी ले सकते हो आप, a b c d। समझ आनी चाहिए आपको, चीज़ें ले कुछ भी सकते हो। वेरिएबल का नाम जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट लिखनी है मैंने यहाँ पे। स्टेटमेंट क्या लिखी थी? n स्टार इज इक्वल टू एफ, n स्टार इज इक्वल टू एफ, मैंने स्टेटमेंट लिख दी। फिर मैंने लिखा था f माइनस माइनस, तो फिर इसको ब्रेसिस को मैंने बंद कर दिया था। बंद करने के बाद यहाँ लिखा था वाइल, डू वाइल के अंदर देखो, डू वाइल के अंदर, और f जो है जब तक आपका ग्रेटर देन है 1 से, तब तक ये प्रोग्राम क्या रहे? चलता रहे। और बाद में मेरे को प्रिंट f की वैल्यू बतानी है आपने, परसेंटेज d में n बताना है आपने कितना हुआ, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा फर्क तो रहता है डू वाइल और वाइल के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का निशान नहीं लगाया, अब मैंने ग्रेटर देन का लगाया है। देखो क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। f ले लिया मैंने और मैंने n ले लिया, f और n दो चीज़ ले ली। f में डाल दिया 5 और n में डाल दिया 1। जब मैं यहाँ आया पहले ही मल्टीप्लाई कर दी, इसने कोई कंडीशन चेक नहीं की, जैसे वाइल में चेक की थी। वाइल क्या था? एंट्री कंट्रोल लूप था, जिसमें पहले कंडीशन चेक हो रही थी फिर जाकर मल्टीप्लाई हो रही थी। लेकिन ये क्या कह रहा है? पहले मल्टीप्लाई करो, कंडीशन बाद में चेक होगी। ये कह रहा है कि n को f से मल्टीप्लाई, यानी कि n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई f,
यानी कि f की n से मल्टीप्लाई करके n में डाल दो, 5 1 जा 5। फिर f माइनस माइनस पहले ही इसने 4 कर दिया। देखो अभी तक कंडीशन चेक नहीं हुई थी, डू वाइल और वाइल का ये फर्क है, अभी तक कोई कंडीशन चेक नहीं हुई लेकिन पहले इसने 4 कर दिया। फिर आए यहाँ चेक करने कि क्या 4 1 से बड़ा, बिल्कुल बड़ा है। फिर कह रहे वापस जाओ और यही चीज़ कर दो, वापस जाओ और यही चीज़, कब तक, जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाती। फिर वापस आया और 4 की मल्टीप्लाई करेगी 5 के साथ, यानी कि n के साथ करो और n में डाल दो, n में डाल दिया, ठीक है। फिर आया f माइनस माइनस करेगी इसको 3 कर दो। फिर आया चेक करने 3, क्या 3 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 3 1 से बड़ा है तो कह रहा है कि इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करो और n में डाल दो, 20 या 60 हो गया। फिर f माइनस माइनस कह रहा है कि इसको 2 कर दो। फिर आया चेक करने क्या जो f है वो बड़ा है 1 से, बिल्कुल बड़ा है। फिर कह रहा है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसमें डाल दो। फिर गया चेक करने, सॉरी कहाँ गए थे हम, हाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई की और यहाँ डाल दिया f माइनस माइनस, ये कह रहा है इसको 1 कर दो। फिर आया चेक करने क्या 1 1 से बड़ा है, 1 1 से बड़ा नहीं है, बराबर है। मैंने बराबर का निशान हटा दिया, मैंने बराबर का निशान क्या है, हटा रखा। लगा भी सकते हो बाद में, वो उसी तरीके से कंडीशन चेक करेगा ये तो, ठीक है ना, जैसी कंडीशन होगी वैसे चेक कर लेगा। तो अब ये बाहर आ जाएगा, ये अब पूछेगा कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी हुई 120, जो कि फैक्टोरियल है 5 का। लेकिन अगर मैं यहाँ उसकी तरह लिख दूं कि परसेंटेज d और f भी बताओ और n भी बताओ मेरे को कितना हुआ, लेकिन अब f कितना हुआ, 1 हुआ, f कितना हुआ 1। अगर इक्वल का निशान लगा दूंगा तो फिर चेक करेगा ये, फिर वही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर इक्वल का निशान लगा दूंगा तो। लेकिन इसमें एक बार स्टेटमेंट ये जरूर चल रही है, स्टेटमेंट बाद में कंडीशन चेक हो रही है और काम एक जैसा ही करेंगे, लूप जो है काम एक जैसा ही करेंगे आपका। इसको फॉर लूप के अंदर देखते हैं, इसी प्रोग्राम को फॉर लूप के अंदर कैसे लिखूंगा मैं। आई थिंक ये क्लियर है, अब अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। फॉर लूप के में समझाने के बाद मैं आपको प्रोग्राम लिख के दूंगा, आपने बताना है उसका क्या आउटपुट आएगा। मैं आपको दूंगा 3 मिनट, ठीक है, आपने बताना कि आउटपुट क्या आएगा। देखो इसको फॉर लूप के अंदर देखो, फॉर लूप ये करें इनिशियलाइजेशन अंदर ही करना है। इनिशियलाइजेशन अगर अंदर ही करना है तो फिर मैं बता सकता हूँ इसको कि n जो है मेरा वो 1 के बराबर है, ऊपर f दे सकता हूँ मैं, f 5 के बराबर अपना एक वैल्यू यहाँ इनिशियलाइजेशन हम कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, f = 5 भी रख सकते हैं सीधा, n = 1 f = 5 डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन यहाँ कर सकते हैं। फिर कंडीशन f जो है हमारा जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक क्या होता रहे, f माइनस माइनस होता रहे। यहीं पे आ गया देखो, f माइनस माइनस यहीं पे आ गया, करली ब्रेसेस स्टार्ट और कह रहा है कि n स्टार = f और करली ब्रेसेस बंद और प्रिंट f परसेंटेज d और n। देखो ये किस तरीके से काम करेगा, एक f ले लिया मैंने, एक ले लिया n, f में डाल दिया मैंने 5, n में डाल दिया 1। तो यहाँ के बाद यहाँ जंप करेगा, यहाँ के बाद यहाँ एंट्री करेगा और यहाँ एंट्री के बाद यहाँ कंडीशन प्रूव करेगा, कंडीशन माइनस करेगा, फिर से यही प्रोसीजर, फिर से दोबारा यही प्रोसीजर करेगा। देखो n = 1, f ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या f जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है। तो यहाँ आ जाएगा, कहेगा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, n में डाल दो, 5 डाल दिया, f माइनस माइनस कर दो, ये 4 कर देगा, फिर से चेक करेगा, सॉरी n = 1 नहीं आएगा यहाँ पे। अगर n = 1 कर दिया तो बार बार ये n = 1 करता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसको जो है f = 5 हम स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर सकते हैं, f = 5। ठीक है। अब देखो इसके बाद जो है कंडीशन किस तरीके से चेक करेगा, ये 4 हो गया। 4 के बाद फिर से यहाँ आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिलेगा इसको, लाइट चलेगी देखना एक बार, क्लियर है ओके। तो फिर से 5 × 4 कर देगा, 20 हो जाएगा, फिर आएगा वापस आएगा 3 हो जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई फिर 60 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक करेगा और इन दोनों की माइनस करके कंडीशन चेक करेगा, 2 से बड़ा है बिल्कुल, फिर से मल्टीप्लाई कर देगा 120 हो जाएगा, फिर से यहाँ माइनस कर देगा इसको 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा 120 हो जाएगा
और 121 से चेक करने के बाद भी मल्टीप्लाई करेगा, 0 करने के बाद कंडीशन चेक नहीं करेगा और बाहर आ जाएगा, बाहर आकर प्रिंट क्या कर देगा, एन की वैल्यू वही 120 कर देगा। ठीक है, सिर्फ मैंने एन यहाँ पे इसलिए नहीं लिया कि हो सकता है कई बार इसके अंदर फॉर लूप के अंदर थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। फॉर लूप जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे कंडीशन और यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ें चलेगी। जब हम कोई भी कंडीशन यहाँ रख देंगे, इसमें इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो है बढ़ती चली जाएगी या कम होती चली जाएगी। एफ को हम इस तरीके से देखो इस चीज़ को थोड़ा सा और समझने के लिए आपको मैं बताता हूँ। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि गड़बड़ कर सकता है लूप, इसलिए मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ f इज इक्वल टू एन, तो हमने 1 के बराबर रख दिया। ठीक है, एन हमने 1 के बराबर रख दिया। f इज इक्वल टू 1 रख दिया मैंने, f इज इक्वल टू 1, f भी जो है मैंने 1 रख दिया। और f जब तक छोटा है और बराबर है 5 के, तब तक f जो है हमारा प्लस प्लस होता रहे। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो अब इसमें किस तरीके से करेगा, देखो इस तरीके से बना दिया मैंने। ये इस तरीके से ज़्यादा बेटर है पिछले वाले की बजाय, क्योंकि पिछले वाले में इम्प्लीमेंट थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, तो ये ज़्यादा बेटर है। उल्टा कर दिया मैंने, देखो पहले 5 एफ में 5 डाला था और 1 तक लेकर गया था मैं, लेकिन अब मैंने उल्टा कर दिया कि एफ में 1 डाला है और 5 तक लेकर जाऊंगा। बात तो एक ही है, 5 से लेकर 1 तक आ जाओ या 1 से लेकर 5 तक चले जाओ, बात एक ही है। ठीक है, तो एफ में 1 है, एन में 1 है। ठीक है, यहां आकर एफ में 1 है और कंडीशन चेक की, क्या एफ का जो 1 है वो 5 से कम है, बिल्कुल कम है। तो यहां आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, एन में डाल दिया। f11 यानी कि f प्लस प्लस यानी कि f बढ़ा दिया 1, f की वैल्यू होगी 2। क्या 2 5 से बड़ा है, बिल्कुल 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। और यहाँ आया, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, कह रहा कि अब कितना हो गया 2, n में डाल दिया, कितना हो गया, n कितना हो गया 2। फिर चेक किया, फिर एक कंडीशन बढ़ा दी, ये हो गया 3। और फिर 3 होने के बाद कंडीशन चेक की, क्या f जो है वो लेस देन है 5 से, बिल्कुल लेस देन है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया 6। फिर से f को 1 बढ़ा दिया, 4 हो गया। और 4 होने के बाद यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई की, 4 छोटा है 5 से बिल्कुल, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 24 आ गया। फिर से क्या किया, 1 कम कर दिया, सॉरी 1 बढ़ा दिया, f कितना हो गया अब अपना 5 हो गया। और 5 के बराबर और छोटा है, बिल्कुल बराबर है, तो फिर से मल्टीप्लाई कर दी, 24 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 120 हो गया। और फिर 6 कर दिया इसको, 6 करने के बाद चेक करने गया कि क्या 6 5 से छोटा है, बराबर है, बिल्कुल नहीं, 5 से छोटा तो बिल्कुल भी नहीं है 6, बाहर आ जाएगा, उसी टाइम एग्जिट हो जाएगा। और एग्जिट होकर अपनी वैल्यू क्या दिखाएगा 120। ये ज़्यादा बेटर लूप है पहले वाले से, ये ज़्यादा बेटर लूप है। ये कर लोगे तो आप ठीक रहेगा। ठीक है, 5 से 5 से 1 चला लो या फिर 1 से 5 चला लो, बात एक ही है। हमने लॉजिक देखना है कि हमने करना क्या है आगे स्टेटमेंट में। ठीक है ना, अब हम जब 5 से 1 चला रहे थे तो वैल्यू माइनस माइनस करनी थी, हमने इसलिए माइनस माइनस लिया था। जब हम वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जा रहे हैं तो इसका मतलब वैल्यू को हम प्लस प्लस कर रहे हैं, तो प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, इसको उन लूप के अंदर भी डाल सकते हो, उन लूप्स को इस लूप के अंदर भी आप डाल सकते हो, सिर्फ आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। आई थिंक अब लॉजिक आपका क्लियर है। देखो नेक्स्ट प्रोग्राम मैं आपको देता हूं, n पूछे f पूछे, अब आपसे बता सकते हो कि n कितना हुआ और f कितना हुआ। इनको मैं किसी भी तरीके से बना सकता हूं, अगर मेरे को लॉजिक लगता है कि इस तरीके से मेरा थोड़ा लॉजिक जो है वो गलत हो रहा है और सही तरीके से बात नहीं बन पा रही, माइनस माइनस में भी बात बन जाएगी। थोड़ा सा मुझे लगा कि अभी थोड़ी सी इसके अंदर है, इसलिए मैंने प्लस प्लस वाला इम्प्लीमेंट कर दिया। और वो भी हो सकता है, वो भी इम्प्लीमेंट आपका माइनस वाला भी हो सकता है, आप चला कर देखोगे तो अच्छे तरीके से रन होगा। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा, इसलिए मैंने प्लस प्लस वाला आपको एक करवा दिया। प्लस प्लस वाले को भी आप डू वाइल और वाइल लूप के अंदर सेम इम्प्लीमेंट यूं का यूं आप कर सकते हो। अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूं आपका, देखो मैं इस बुक से एग्जांपल लूँगा। इसमें ये मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 23 दिसंबर 2018 को ये आया था। 2018 के अंदर 23 दिसंबर के अंदर ये पेपर में आया था। पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन था, ये
47वां क्वेश्चन था भाई, 47 47वां क्वेश्चन इस बुक के अनुसार। ये बुक है कोई SK उसके की बुक है कोई, इसके अनुसार ये कह रहा है इंट f इज इक्वल टू 1 कोमा आई इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन। सेमीकोलन भी नहीं लगा रखे इसने, कोई बात तो नहीं, सेमीकोलन कोई मैटर नहीं करता। डू, कभी आप ये सोचो कि इसमें जो है एरर आ जाएगा। डू इसने कहा f स्टार इज इक्वल टू आई, f स्टार इज इक्वल टू आई, यहाँ सेमीकोलन इसने लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। फिर इसने ब्रेसिस को कर दिया बंद और यहाँ लिखा वाइल प्लस प्लस आई लेस देन 5 और इन्वर्टेड कॉमा सॉरी सेमीकोलन, और लिखा इसने सी आउट एफ, यानी कि एफ की वैल्यू बतानी है आपने कितनी हुई। ऑप्शन दे दिए इसने, ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 24। ये बुक तो मैंने इसलिए ले ली ताकि आपको ये लगे कि हाँ प्रोग्राम वाकई हरियाणा पुलिस में पूछा हुआ था। कई बार किसी को लगता है, मैंने एक ग्रुप में फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दिया था एक प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा सर कौन सी चाइनीज़ लैंग्वेज उठा ले आए, ये इनको कोई नहीं पूछता पेपर के अंदर। तो उनको बताने के लिए है कि पेपर में ही पूछी गई चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे क्या ज़रूरत है ये चीज़ें पढ़ाने की, ठीक है ना। जो पेपर में पूछी गई हैं वही चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसका देखो आउटपुट क्या आएगा, बताओ मेरे को आप, आउटपुट जो है इसका क्या आएगा। जो लाइव वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी बताएं, जो लाइव नहीं देख रहे वो एक बार पॉज करें, अपनी कॉपी में इसको राइट करें और प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करें कि ये किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी और ये क्या बताएगा, ठीक है। जल्दी करें इसको, बताएं आप। देखो क्या आएगा, फटाफट फटाफट। यू हैव ओनली 2 मिनट, 2 मिनट लगेंगे अब आपको बताते टाइम कि ये क्या क्या काम करेगा। 23 दिसंबर 2018 हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के अंदर ये आया हुआ था। अब आपको ये आसान कर दे, अब आपको ये आसान हो गया, अब आसानी से आप इसको बता सकते हो कि इसका आउटपुट जो है वो क्या आएगा, क्योंकि अभी मैंने इस जैसा एग्जाम्पल आपको करवाया है। बहुत सेम सा एग्जाम्पल था और ये भी मैं आपको करवाऊँगा, बट एक बार थोड़ा सा देख लूँ आपको कितना समझ में आया है। आप इनको ले लीजिए, एफ ले लीजिए और एक आई ले लीजिए। देखो कॉपी पे इस तरीके से लिखने में बेनिफिट रहेगा, आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आएंगी। एफ़ को 1 कर देना, आई को 2 कर देना, उसके बाद आगे बढ़ना कि किस तरीके से क्या हो रहा है। फिर कंडीशन चेक करना कि कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं है, फिर वापस जाना अगर कंडीशन ट्रू है तो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बाहर आके बताना मेरे को कि एफ़ जो है कितना आया। डायरेक्ट आंसर देख के मत बताना, आपके साथ आप पास हो सकता है बुक भी हो, उस बुक में चेक करके आप बता दो कि आंसर ये आ गया। तो डायरेक्ट मत बताना, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो देखते हैं भाई, समझते हैं इसको। देखो f इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 2। ओके, यहाँ आकर इसने कहा कि f की मल्टीप्लाई i के साथ करके f में डाल दो, यानी कि इसका मतलब है f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई i। तो मैंने क्या किया, दोनों की मल्टीप्लाई करके मैंने f में डाल दिया, दोनों की मल्टीप्लाई की f में डाल दिया, f हो गया 2 अपना, f कितना हो गया 2 हो गया अपना। फिर इसने कहा यहाँ अगर कंडीशन चेक की कि प्लस प्लस i लेस देन 5, यानी कह रहा है कि आई 2 था लेकिन प्लस प्लस आई, यानी कह रहा है कि 1 प्लस आई लेस देन 5। क्या 1 प्लस आई लेस देन 5 है? 1 प्लस आई कर लो पहले तो, 1 प्लस आई कितना हो गया 3। अब 3 क्या 5 से लेस देन है? बिल्कुल है, 3 तो 5 से लेस देन है। तो फिर गया वापस, कह रहा है कि फिर से करो मल्टीप्लाई, आई की एफ के साथ मल्टीप्लाई करके एफ में डाल दो। आई कितना है अब 3 है, इसके साथ इसके मल्टीप्लाई की तो एफ में डाल दिया, सॉरी एफ में डालना क्या, हाँ एफ में डाल दिया, 6 हो गया। फिर यहाँ आया, इसने देखा प्लस प्लस आई लेस देन 5, यानी कि कह रहा है कि 3 था आई, प्लस प्लस आई 4 हो गया, आई प्लस प्लस आई यानी कि आई की वैल्यू 1 प्लस आई यानी कि आई 3 था, आई 3 है, 1 प्लस 3 लेस देन 5 है, यानी कि 4 5 से छोटा। फिर से मल्टीप्लाई कर दो, कह रहा है कि ऊपर जाओ
और आई की मल्टीप्लाई एफ के साथ करके एफ में डाल दो, इसकी मल्टीप्लाई की एफ में डाल दिया। फिर से आया यहाँ पे, कह रहा है कि 1 + आई, 1 + आई कितना है 4, 1 + 4 कितना हो गया आई 5। कह रहा है कि क्या 5 5 से छोटा है, बिल्कुल भी नहीं है, 5 5 से छोटा नहीं है, बाहर आ जाएगा, उसी टाइम बाहर आ जाएगा। ये कंडीशन होगी फॉल्स अपनी, क्या कंडीशन होगी फॉल्स, बाहर आ जाएगा। बाहर आके क्या क्या कहा इसने, एफ बताओ कितना हुआ, तो एफ कितना हुआ 24 हुआ, कितना एफ हुआ 24। ये आसान सा क्वेश्चन था। अब आपको आसान लगेगा क्योंकि आपने ये सभी चीज़ें जो हैं रोटेट करना, घुमाना, लूप को सीख लिया है, किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ वर्क करेगी। ये जरूर बनाना प्रोग्राम में, कहीं भी आ जाए अलग से लिखना कि ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, कितनी इंप्लीमेंट हुआ, कितनी इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना माइनस हो रहा है, कहाँ कंडीशन चेक करनी, ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से करोगे तो बड़े आसान तरीके से चुटकियों में समझ आ जाएगा आपको। दोबारा से फिर समझाता हूँ मैं, देखो इसको, अगर किसी को नहीं आया, कई बार होता है कंप्यूटर के बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट नहीं होते उनको समझ नहीं आता आसानी से, तो देखो कहाँ कहाँ क्या हुआ है इसके अंदर। देखो i = 1 है और सॉरी i = 2 है, f = 1 है, i = 2 है और f = 1 है, ठीक है। इसने कहा कि सबसे पहले आते ही मल्टीप्लाई कर दो, कह रहा है कि i की मल्टीप्लाई f के साथ करके f में डाल दो, i की मल्टीप्लाई f के साथ करके और f में डाल दो, 2 एकम 2। फिर इसने कहा कि ++ i < 5, कि i में 1 जोड़ के चेक करो कि क्या 5 से छोटा, i में 1 जोड़ के चेक करो कि क्या वो चीज़ 5 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है। वापस गए, कह रहा है कि ठीक है फिर तो मल्टीप्लाई करके आओ दोबारा से, फिर कह रहा है कि दोबारा से फिर मल्टीप्लाई कर दी इन दोनों की, 3 दूनी 6 हो गया। फिर कह रहा है कि ++ i, यहाँ पे आगे दोबारा से फिर कह रहा है कि ++ i कितना 3 है, 1 + i, कह रहा है कि ये चेक करो कि क्या 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। फिर से गया चेक करने, फिर से गया स्टेटमेंट को घुमाने, कह रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके और f में डाल दो, 6 चौको 24 हो गया। फिर आए यहाँ पे, कह रहा है कि 1 + i 1 + 4, यानी कि i कितना हो गया 5 हो गया। क्या 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, सॉरी 5 से छोटा है, नहीं छोटा, 5 5 के बराबर होता है। अगर इक्वल दे होता फिर तो आगे बढ़ जाते, अगर इक्वल नहीं दे रखा तो यहीं पे टर्मिनेट कर देंगे, तो बाहर आ जाएंगे। बाहर आगे पूछे f पूछ रखा है तो f बता दें, 24 हो गया। अगर ये i पूछता, f, i दोनों चीज़ पूछता और ऑप्शन हो सकते थे आपके पास 12 + 5 5 + 24, 4 + 5 और 24 + 5, 24,5, तो आंसर क्या आ गया था 24,5 आंसर आ गया था, ठीक है ना। क्योंकि i हमारा कितना हो चुका है यहाँ पे 5 हो चुका है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन था आपका। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपने करके दिखाना है, आपने इम्प्लीमेंट करना है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आपने बताना है इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपका उसी बुक से ही उठाया है जो सेम बुक है, और पीछे उसमें आया हुआ है, ये पेपर के अंदर आया हुआ है, हरियाणा पुलिस के अंदर आया हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको मोल्ड कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इसको, कहीं ना कहीं से वैल्यू हटा दी है मैंने, लूप को ही लगा दिया है, ठीक है ना। लेकिन है सेम एज इट इज़ जो मतलब आया हुआ था। ऑप्शन भी लगभग सेम है, 1-2 ऑप्शन को छोड़ के जो मैंने मतलब मेरी तरफ से ऑप्शन दिए हैं। तो ये लूप आपने इम्प्लीमेंट करना है और बताना है कि जो वैल्यू है वो क्या आएगी, सम की वैल्यू बताना है लास्ट में, सम हमारा कितना आएगा। लास्ट में हमने क्या बताना है, सम जो है वो कितना हुआ ये बताना है। अगर आप बता सकते हो